हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आर्मी 2025 नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में। आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। और आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जब मैं बात करता हूं तब बेटा फॉर्म भरे जा चुके हैं। काफ़ी बड़ी वैकेंसी है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की। पर ईयर ये भर्ती निकलती है 12th बायो के बच्चों के लिए। 12th बायो के मेल कैंडिडेट ऑल इंडिया के बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं बेटा। परमानेंट भर्ती है और काफ़ी अच्छी भर्ती है बेटा, है ना। काफ़ी बच्चों को जो है इसमें फ़ायदा होता है। मैं पहले तो बेसिक जानकारी अगर बताऊं तो 12th बायो के मेल कैंडिडेट जिनकी उम्र 17.5 से 23 वर्ष के बीच होती है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। और इसका फॉर्म सेशन 2025 के लिए भरा जा चुका है ना। और बड़ी बात है ये कि 2025 में एज लिमिट ये थी 1/10/2002 से 1/4/2008। अगले साल और एज लिमिट बढ़ेगी, 2003 से 2009 हो जाएगा, है ना। अब ऑल इंडिया के बच्चों ने अप्लाई किया इस वैकेंसी के लिए और इसका ये एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज बायो का और केमिस्ट्री का है, 15-15 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद वेटेज जीके का है, 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिजिक्स के 5 है और केमिस्ट्री के मैथ के 5 है ना। या मैथ प्लस रीजनिंग समझ सकते हो आप इसे। तो ये अपना पेपर का पैटर्न है। और बेटा 60 मिनट का समय मिलता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, माइनस मार्किंग भी है। बाईलिंगुअल एग्ज़ाम रहता है बच्चों, है ना। एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 4 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी बढ़िया भर्ती है बच्चों। फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब बात बड़ी ये है क्या सर एडमिट कार्ड की डेट और क्या होगी सर एग्ज़ाम की डेट, है ना। इसी पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा अगर मैं एग्ज़ाम की डेट की बात करूं तो आप पहले इनका नोटिफिकेशन देख लो। ये इनका बेटा नोटिफिकेशन है ना। अपन अगर इसके नोटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं बेटा, है ना, ये देखना, ये इनका यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन है। पहले इस नोटिफिकेशन पे आ ही जाओ आप। ये रहा यहाँ देखो। यहाँ पर इन्होंने इस भर्ती के अंदर क्या बोला हुआ है, नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है बेटा, है ना। और इसके फॉर्म joinIndianArmy.nic.in इस पर फॉर्म भरे गए हैं। इसी पर एडमिट कार्ड आएगा इसका। एग्ज़ाम इन्होंने बोला है ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट जून 2025। जून 2025 में इसका एग्ज़ाम होगा बेटा। एग्ज़ाम कब होने वाला है? जून 2025 में होगा। और अलग अलग जगह इसका सेंटर आएगा, है ना। इसका सेंटर जो है वो अलग अलग जगह आने वाला है। जो भी आपने सेंटर चूज किए हैं ना बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटर अलॉट होगा। CEE यानी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बच्चों। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इन्होंने कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी बताए हुए हैं। देखो कि भाई आपका एग्ज़ाम टाइमिंग जो है उससे आधे घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। साथ में आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा। आधार कार्ड या इसके अलावा और भी आपके पास में बेटा कोई प्रूफ है तो वो भी लेके आना है। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और अदर कोई प्रूफ है तो वो लेके आना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट साथ में नहीं लाना है आपको। और ये जो एग्ज़ाम होगा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, ये हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ा, आप जिस भी, है ना, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी सभी भाषाओं में होगा। ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि इस बार क्वेश्चन डबल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन अगर डबल किए तो फिर हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन की संख्या डबल हो जाएगी। क्वेश्चन की संख्या डबल होगी तो मार्किंग भी डबल हो जाएगी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ जी। और इन्होंने क्या बोला है देखो, फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, है ना। नील मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन होगा उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट
if attempted will be considered for evolutions even if marks for review। इसके बाद में बच्चों इन्होंने कहा है कि भाई एक से ज्यादा पारी में हम एग्जाम लेते हैं बेटा तो हम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में ये इतनी चीजें इन लोगों ने इस बार बताई हुई है। इस बार एक जो है मतलब बात बड़ी ये है कि इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग का बेटा जिक्र नहीं किया है। आज से पहले जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में बोला हुआ था। इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है ना। तो इसलिए मैं एक आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा बेटा, मैंने यहाँ पे जो बोला हुआ है ना नेगेटिव मार्किंग, ये लाइन आप जब भी एग्जाम देने जाओ, है ना बेटा, देखो आप जब भी एग्जाम देने जाओ ना बेटा तो वहां जो पेपर आपके सामने खुलेगा ना तो पेपर के अंदर बेटा जो है क्या होगा, गाइडलाइन होगी। जो ऑनलाइन एग्जाम खुलेगा उस पर गाइडलाइन होगी। अगर वहां गाइडलाइन में कहीं नेगेटिव मार्किंग का लिखा हुआ हो, है ना, तब तो आप जो क्वेश्चन आए वही अटेम्प्ट करना। और अगर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई लाइन लिखी हुई ना हो तो फिर सारे अटेम्प्ट कर लेना, जो आए वो भी, नहीं आए वो भी, ठीक है ना, बिल्कुल। अब बच्चों देखो, तो अब इन्होंने क्या बोला है भाई, एग्जाम हम कब करवाएंगे, जून में। अब जून में एग्जाम कब होगा ये बड़ी बात है बेटा। देखो जून के अंदर जहां तक मुझे लगता है आपका एग्जाम जो है जून के 3rd वीक में होगा, है ना। जून के 3rd वीक के अंदर आपका एग्जाम करवाया जा सकता है, 3rd वीक ऑफ जून। ज्यादा चांस है बेटा 15 जून से लेकर के 20, 22 या 25 जून के बीच में, मतलब 15 जून के तो बाद ही होगा। हो सकता है कि 20 जून के बाद हो, ऐसा भी संभव है कि आपका एग्जाम 20 जून के बाद हो, है ना। क्योंकि आपको पता ही है बच्चों बहुत सारे एग्जाम है जून के, 15 जून तक तो बहुत से एग्जाम है ना। फिर भी हम एक मिड 15 जून लेके चलते हैं। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप इतना तो मान के चलो कि 15 जून से पहले तो एग्जाम कन्फर्म है, नहीं होगा, है ना। हो सकता है 20 जून तक ही ना हो, तो जून का आधा जो महीना है वो तो आपको पक्का मिलेगा। अब एडमिट कार्ड बच्चों जहां तक मुझे लगता है 2nd वीक ऑफ जून के 2nd वीक में आपके पास में एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि एडमिट कार्ड बेटा आपका 5 जून से लेकर के 10-12 जून के बीच में आ जाए, है ना, या 7-8 जून 10 जून इसके अराउंड आ जाए, तो ये चांस ज्यादा लग रहा है अपने को, ठीक है। कुछ विशेष परिस्थिति हुई तो बात अलग है, अपन एक ऑन एंड एवरेज आइडिया लगा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग होगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा चांस है एग्जाम जून के 3rd वीक तक होगा और ज्यादा चांस है कि एडमिट कार्ड जून के 2nd वीक तक आ जाएगा बेटा। कुछ विशेष परिस्थिति हो जाती है तो आपका एग्जाम बेटा जून के लास्ट वीक में जा सकता है ना। हो सकता है कि 25 जून 30 जून, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों किन किन बातों का ध्यान रखें सर एग्जाम से पहले। देखो बेटा आप सभी बच्चों ने फॉर्म भरवा दिया है और आप अच्छी तैयारी में लगे हुए हो, है ना। ये सारे सब्जेक्ट अपने बढ़िया तरह से तैयार कर लो, है ना। और बायो बढ़िया तरह से पढ़ लो बेटा, केमिस्ट्री अच्छी तरह से कवर कर लो, जीके पढ़ लो, फिजिक्स और मैथ में तो 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर पढ़ोगे तो ठीक, नहीं पढ़ोगे तो भी 1-2 क्वेश्चन तो क्लियर कर लोगे, 10th लेवल की मैथ है, ठीक है ना। हाँ अब देखो बेटा 1 घंटे का एग्जाम है आपका, ये चीज मान के चलो आप। इस बार ऐसा किया जा सकता है कि 50 के बजाय 100 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन दिए तो क्या होगा, तो बायो के 15 की जगह 30 क्वेश्चन कर देंगे, केमिस्ट्री की 15 की जगह 30 कर देंगे, जीके 10 की जगह 20, सबको डबल कर देंगे मतलब। और टाइम 1 घंटे के बजाय 2 घंटे कर देंगे। इन्होंने ओब्लिक करके बोला हुआ है कि हम या तो 50 देंगे या 100 देंगे। इनका जो सैंपल पेपर है ना बच्चों, मैं आपको इनका सैंपल पेपर दिखाता हूं नर्सिंग असिस्टेंट का। यह सैंपल पेपर है बच्चों। सैंपल पेपर के अंदर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है बेटा, ये देखो आप,
ये इनका सैंपल पेपर है। प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक होते हैं और नकारात्मक अंकन होते हैं। देयर इज नेगेटिव मार्किंग। और ये सैंपल पेपर किसी और का नहीं है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर डला हुआ है। आप इस बात को समझ लें। सोल्जियर्स टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट है ना, 1 घंटे का एग्जाम है ना, 200 नंबर का एग्जाम है और 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसी से शक होता है बच्चों कि आखिरकार इस बार नेगेटिव मार्किंग वाला क्या मामला रहने वाला है। लेकिन फिर भी आप जब एग्जाम देना स्टार्ट करो तब आप एक बार गाइडलाइन पढ़ लेना। उसमें अगर कोई ऐसी लाइन लिखी हुई हो कि नेगेटिव मार्किंग है तब तो आप ध्यान से अटेम्प्ट करना, और वहां अगर कोई नेगेटिव मार्किंग का जिक्र ना हो तो सारे अटेम्प्ट कर लेना। ओके। कोई भी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वहां क्लियर कट, कोई चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो और चाहे आप ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो, पेपर के ऊपर लिखा हुआ आता है, हमेशा ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आएगा कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, क्वेश्चन सही करने पर 4 अंक, गलत करने पर 1 अंक कटेगा, ऐसे लिखा हुआ आएगा, है ना। और अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर वहां पे वो लाइन लिखी हुई आएगी नहीं। ठीक है, तो ये डाउट आपका दूर हो गया होगा, है ना। और ये डाउट, वैसे ये डाउट रखो भी मत, नेगेटिव मार्किंग वाला डाउट मत रखो, ठीक है ना। अभी फिलहाल आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है कि नहीं है बेटा। हाँ, अब देखो, वैसे भी एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आ जाएगा, जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा ना तो एडमिट कार्ड के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। हाँ, हो सकता है इस बार ये लोग नेगेटिव मार्किंग हटा दे, ऐसा लग तो रहा है ना। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात स्टडी प्लान। बेटा सबसे पहली बात तो यह है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हो ना, कोई भी एक ऑनलाइन बैच आपके पास होना चाहिए, चाहे विजय परिवार का कोई बैच हो, चाहे कोई और हो, कोई भी तरीका हो, एक बैच आपके पास ऑनलाइन होना चाहिए। जिससे क्या होगा कि जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो दिक्कतें आएगी, आप ऑनलाइन क्लास देख लोगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप विजय एजुकेशन से ऑनलाइन जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो तो विजय एजुकेशन का सैनिक बैच है, जिसकी फीस है बेटा 490 रुपये। ठीक है ना, आप सैनिक बैच में जुड़ सकते हो, ठीक है ना। और अब उसकी फीस 490 से भी हम लोग कम कर रहे हैं और 449 रुपये कर रहे हैं। तो कोई बच्चा और जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। अगला पॉइंट ये है बेटा, अटेम्प्ट क्लासेज, यानी अगर कोई बैच लिया हुआ है तो आप रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करें, चाहे वो क्लास लाइव देखें और चाहे रिकॉर्डेड देखें, लेकिन रेगुलरिटी रखें, फिक्स क्लासों के देखने का एक शेड्यूल रखें अपना। जैसे अब क्लासों में ऐसा है बेटा, जो चैप्टर आपके तैयार है भले ही वो मत देखो, जिन चैप्टर में डिफिकल्टी है उनकी क्लास देख लो। ओके, डन। अगला पॉइंट है, वन शॉर्ट क्लास ऑफ ए फोकस करो, मतलब कि क्लासें ज्यादा डिटेल में मत देखो कि एक एक चैप्टर की 10-10 क्लास है, 15-15 क्लास है, तो फिर आप सारा सिलेबस टाइम पे कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि बेटा आपके पास में टाइम कितना है, देखो अगर अपन टाइम की बात करें ना तो आपके पास में एक तो ये मई के 30 दिन है और 15 दिन है जून के। आपके पास में मैक्सिमम 45 डेज है। कितने हैं? 45 डेज है, 45 दिन है आपके पास। 45 दिन के बाद आपका एग्जाम है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों वन शॉट क्लासें अगर देखो तो बढ़िया बात है, एक चैप्टर को एक क्लास में या एक चैप्टर को 2 क्लास में फिनिश करो, इस तरह से क्लासें देखो आप। और अपने पढ़ने का टारगेट भी ऐसे ही रखो, अपना पढ़ने का टारगेट भी ऐसे ही बना लो कि मुझे जो है डेली फिजिक्स का हाफ चैप्टर कवर करना है, बायो का डेली हाफ चैप्टर कवर करना है, केमिस्ट्री का डेली हाफ चैप्टर। 2 दिन के अंदर फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक और बायो का एक, और जो इजी चैप्टर है वो डेली एक एक चैप्टर फिनिश करो। जैसे सुबह 2 घंटे बायो का एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, फिर दिन में 2 घंटे केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, फिर शाम के टाइम जीके का एक चैप्टर पढ़ लिया। ऐसे अपना टारगेट और टाइम फिक्स कर लो क्लास देखने का। अगर मॉर्निंग में क्लास देखते हो तो इवनिंग में अपना सेल्फ स्टडी कर लो, है ना। तो ऐसा एक फिक्स शेड्यूल बना लो बच्चों। जैसे अपना सैनिक बैच है, सैनिक बैच में वन शॉट क्लासें चल रही है, वन शॉट क्लासों में हम केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, वन शॉट क्लास में हम बायो भी पढ़ा रहे हैं, वन शॉट क्लास के अंदर हम ज्यादातर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और एक आध सब्जेक्ट जो वन शॉट में नहीं पढ़ा रहे हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लास अंदर हमने प्रोवाइड करवाई हुई है।
इसके बाद में प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्लासें तो देखते हैं लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, है ना। बच्चों देखो, क्लासें देख भी ली, चलो आज से 15 दिन पहले कोई चैप्टर पढ़ा, 1 महीने पहले चैप्टर पढ़ा, उसका आप रिवीजन कर रहे हो क्या? महीने पहले पढ़ा, 15 दिन पहले पढ़ा, उसका भी डेली रिवीजन करना जरूरी है। हर एक संडे को ये टारगेट रखो, पहले का जो पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करो, पूरा संडे उसी में लगाओ, आप छुट्टी पूरी उसी में लगाओ, ठीक है ना। 7 दिनों के अंदर 1 या 2 दिन ऐसे फिक्स कर लो जिसमें आप पीछे जो पहले पढ़े थे वो कवर करो, और बाकी डेली का डेली रिवीजन, ये तो आदत बना लो। आज जो क्लास देखी है उसका आज ही रिवीजन करना है मुझे, ये टारगेट सेट कर लो बेटा। प्रैक्टिस एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही प्रैक्टिस करने हैं आपको। हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है बेटा। देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सभी बुक्सों में मिलते नहीं है, तो मिलेंगे कहाँ पर? तो बेटा एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिलते हैं। अब सारे बच्चे वेबसाइट पे खोज भी नहीं सकते, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि विजय एजुकेशन ऐप के अंदर मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से आपके बैच में डाले हुए हैं। उन एग्जाम्पलर की डीपीपी बनाकर डाली हुई है, डीपीपी और सीपीपी, मतलब हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डले हुए हैं, क्योंकि आपका पेपर तो दोनों मीडियम में होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो बच्चों, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ना उतना डर कम होगा एग्जाम का। जब कोई टेस्ट, मान लो भले ही 15 क्वेश्चन का टेस्ट है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा ना आप फिक्स 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपसे क्या गलतियां हो रही है ना। और ये तो एग्जाम ऑनलाइन है, तो जितने ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी बेटा, है ना। और खुद से ही ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा रखो, क्लासों का टाइम कम रखो, ठीक है ना। पीछे का पढ़ाया हुआ रिवीजन करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना। और सब कुछ फॉलो करना है। जब बायो लिख दिया, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी के लेवल की पढ़नी है। सिलेबस में अगर कोई एक शब्द दे दिया तो उससे रिलेटेड पढ़ना है आपको, बस आउट ऑफ सिलेबस जाके कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें बता दी जाती है जिसका कोई मतलब नहीं है, और सिलेबस की जो मेन चीजें हैं वो तो बताई तक नहीं जाती। कई बार आप नीट और जेई लेवल तक का तो पढ़ लेते हो, लेकिन बेसिक जो होती है बायो या बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स हम पढ़ते नहीं, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो आपको बेसिक और मीडियम चीजें ज्यादा पढ़नी है बच्चों इस एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना। आप लंबे चौड़े मोटे न्यूमेरिकल ना तो आने हैं ना उनमें फंसना है। अब इसके बाद में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी। ब्लूप्रिंट का मतलब ये हुआ कि इस आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का तो सैंपल पेपर पहले से जारी है, सैंपल पेपर से आइडिया लग रहा है ना हमें क्या पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। तो सैंपल पेपर आप सबके पास में होना चाहिए। ये अभी जो मैं दिखा रहा था ये इनका सैंपल पेपर है, तो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बायो के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या नीट और जेई लेवल के कोई क्वेश्चन है क्या, क्या बहुत नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, मीडियम और बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो, डेली 12 घंटे तो कम से कम स्टडी कर ही लो बेटा। तो देखो क्लासेज भी देखनी है, क्लासेज के नोट्स भी बनाने हैं शॉर्ट में, है ना। और डेली मल्टीपल चॉइस, जो भी जिस सब्जेक्ट की क्लास देखते हो उस चैप्टर के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आज जो भी आपको पढ़ाया, मान लो आपने मॉर्निंग में क्लास देखी है तो इवनिंग के अंदर उसका रिवीजन करना कंपलसरी है, इवनिंग में उसका रिवीजन करना जरूरी है ना। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। आज अगर मॉर्निंग में क्लास देखी है तो शाम के टाइम उन चीज़ों को याद भी कर लो, उस चैप्टर के थोड़े बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है कि नहीं, ये आदत डालनी पड़ेगी। इसके अलावा जो 1 महीने पहले आपने पढ़े हैं, जो चैप्टर 15 दिन पहले आपने पढ़े हैं, है ना, उनको क्या करना है भाई, उनको एक सप्ताह में एक डे फिक्स कर लो, संडे। संडे में क्या करना है, पीछे का जो पढ़ाया हुआ है उसे रिकॉल करो आप, है ना। पीछे जो पढ़ाया हुआ है उसे एक बार फास्ट 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 पढ़ लो, ठीक है कि नहीं बेटा, बिल्कुल जी। बाकी यूट्यूब पे लंबी लंबी 12 घंटे की मैराथन, 10 घंटे की मैराथन,
है ना। इनमें आपको नहीं पढ़ना है बेटा। यूट्यूब के चक्कर में आज एक वीडियो यहाँ देख रहे हो, कल दूसरा कहीं और देख रहे हो, तीसरा कहीं और देख रहे हो, इससे आप भटक जाओगे। आपका ना तो सिलेबस पूरा हो पाएगा, ना आपको कुछ नॉलेज मिलेगा। ये 12-12 घंटे की मैराथन आपकी काम नहीं आएगी, ठीक है ना। यूट्यूब पे बच्चों आलतू फालतू की चीजें बिना सीक्वेंस में, बिना सिस्टमेटिक, बिना सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे कोई काम नहीं आने वाली बेटा, है ना। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये सिलेबस है आपका, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ना है। विजय एजुकेशन ऐप में हम बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कंटेंट बताते हैं। सिलेबस और ब्लूप्रिंट, जिस लेवल की चीजें आएगी वो सब कुछ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। और मैं तो हकीकत बोलूँ ना बेटा, मैं हकीकत अगर आपको बोलूँ ना, तो वो यही है, 11th और 12th एनसीईआरटी आप पढ़ लो, बेसिक और मीडियम लेवल की, आपका जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा, ये मैं कंफर्म कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि पेपर बनाने वाला बेटा कहां से बनाएगा पेपर, कोई रेफरेंस बुक से बनाएगा या कोई अलग चीज से बनाएगा। ऐसा तो होता नहीं है कि बेटा बायो कोई अलग होती होगी डिफेंस के लिए, या केमिस्ट्री डिफेंस के लिए अलग होती होगी। चैप्टर तो वही है, चीजें तो वही है। इतना है कि एनसीईआरटी बुक्स के अंदर चीजें सीक्वेंस वाइज है, और कोई और बुक लेके पढ़ोगे तो वहां चीजों के रेफरेंस तक नहीं मिलेंगे हमें, वहां वो बुकें पता नहीं एररलेस है भी या नहीं, है कि नहीं, बात को समझो आप। तो इसलिए सबसे अच्छी बुक्स एनसीईआरटी है, ठीक है ना। उनको फॉलो करो। इन्होंने खुद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हम जब पेपर बनाएंगे तो हम सीबीएसई मतलब सीबीएसई का सिलेबस एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। इन्होंने तो खुद कहा है हम पेपर एनसीईआरटी से बनाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसलिए मेरी बात को समझने का प्रयास करना है, और एकदम व्यवस्थित बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को पढ़ना है बेटा। और स्टडी में समय दो, और भरोसा कर लो ये कि मेरा तो सिलेक्शन होके रहेगा। ये विश्वास रखोगे तो सब बढ़िया होगा। अगर बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं कि विजय सर हमें अब टाइम मिला है, ठीक है ना, हम अब शुरुआत करना चाहते हैं, हम पहले सेल्फ स्टडी कर रहे थे, हमारे से हुआ नहीं, सिलेबस नहीं हो रहा है, अब हम 45 डेज में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें कि सिलेबस कर लें। तो एक बार बेटा आप एक काम करो, अगर ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ये विजय एजुकेशन के अंदर जो क्रैश कोर्स है बेटा, सैनिक बैच, जो कि 490 में मिल रहा है, अब तो आपका 449 में मिल रहा है, 449 में, है ना। इस बैच को आप कर लो ज्वाइन विजय एजुकेशन ऐप में जाके। इसमें लाइव क्लासें देखनी है तो लाइव देख लो, रिकॉर्डेड क्लासें देखनी है तो रिकॉर्डेड देख लो, है ना। और इसके अलावा वन शॉट क्लासों में शॉर्ट में सिलेबस कवर करना है तो वो कर लो, और केवल कुछ चैप्टर इजी होते हैं तो उनमें क्लास देखने की भी जरूरत नहीं है, केवल नोट्स पढ़ के ही कवर कर सकते हो तो वैसे कर लो। और अंदर टेस्ट बने हुए हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वो अटेम्प्ट कर लो। अंदर डीपीपी के माध्यम से अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो आपके कवर हो जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिल रही है इस बैच के अंदर। किसी को अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी 149 के अंदर सैनिक के नाम से टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। विजय एजुकेशन में जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। 8302199394 इस नंबर पे कॉल करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, या विजय एजुकेशन ऐप में जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। और बैच ज्वाइन करते हो तो फिर टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो अच्छी पढ़ाई करो बेटा, जून के सेकेंड वीक में ही एडमिट कार्ड आएगा, है ना। अभी जो संभावना है वो यही है, और एग्जाम आपका जून के थर्ड वीक में या जून के लास्ट वीक में होगा, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करो, जम के तैयारी करो। अभी भी आपके पास लगभग 40 से लेकर 45 डेज है, छोटा सिलेबस है, टाइम काफ़ी है। हिम्मत रखो, रेगुलरिटी रखो, खूब पढ़ते रहो। और कोई अगर ऐसा बच्चा है जो साथ में ऑलरेडी कोई नर्सिंग की, पैरामेडिकल की, फार्मेसी की, फिजियोथेरेपी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तब उसकी तैयारी वैसे भी हो रही है साथ में, है ना। हाँ, बस डटे रहो, पढ़ते रहो, खूब खुश रहो, बिना प्रेशर के पढ़ो, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ो, है ना। अब गैप नहीं आना चाहिए, स्किपेबल पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि आज एक वीडियो यूट्यूब पे यहाँ देखा, कल वहाँ देखा, परसों ऐप में एक क्लास देखी, फिर एक दिन एक चैप्टर पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया,
फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, थोड़ा सा छोड़ दिया, फिर अगला चैप्टर शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए। सिस्टम रखो, अगर ये एक चैप्टर शुरू किया है तो उसे कंप्लीट करो, अगला चैप्टर स्टार्ट किया तो उसे कंप्लीट पढ़ो। पूरा जब तक नहीं हो जाता तब तक छोड़ो मत, सिटिंग पावर थोड़ा बढ़ाओ। कम से कम 3-4 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ोगे तब जाके चैप्टर होंगे आपके। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।